हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नो बैरियर डू एंडलेस। तो अभी तक हमने एक्सेल में बेसिक चीज़ों को कवर किया है, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फंक्शन फॉर्मूलाज को कैसे इंसर्ट करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल को कैसे आप इंसर्ट करते हो या कैसे उसका यूज़ करते हो। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो फॉर्मूला और फंक्शन कैसे यूज करते हैं या फिर कैसे इंसर्ट करते हैं सेल में, आज हम वो सीखेंगे। तो जब भी आप फॉर्मूला या फंक्शन इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपके सिंबल्स ये यूज होते हैं। अब इसका क्या काम होता है हम वो समझ लेते हैं। तो कॉलन का जो यूज होता है वो आपका रेंज को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और जो कॉमा है वो आपको सेल को अलग अलग करने के लिए होता है। कैसे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल्स टू, यहाँ से सेल मैंने ये सिलेक्ट किया एंड मैं यहाँ तक चाहती हूँ, ठीक है। ये देखो, तो अब यहाँ पे बीच में आपको शो हो रहा होगा, यानी कि B40 और D40 ये सेम कलर है। और अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पे ये जो है B40 से D40 तक का जो रेंज आपका सिलेक्ट है और ये मूव कर रहा है, यानी कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है रेंज, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है एंड ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एज इट इज आ गया। अब मुझे देखना है दोबारा, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखो एज इट इज मुझे पता चल गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सेल अलग अलग सिलेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म फंक्शन में यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ। चलिए, अब मुझे दो सेल अलग अलग सिलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट किया, कॉमा, मैंने यहाँ पे सेकंड सेल सिलेक्ट किया, अगेन कॉमा एंड थर्ड सेल सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, रेंज में क्या था कि वो पूरी की पूरी एक रेंज लेता है, और जो हमारा कॉमा है वो अलग अलग जो सेल को है वो डिनोट करता है एंड ओके। तो यहाँ पे ये जो है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि आपने कौन कौन सा सेल लिया था, और उसी सेल के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ये कलर भी हाईलाइट कर रहा है। अब जब भी आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे कि अभी हमने ड्रैग करके किया है या ऐसे सेल पे जाके क्लिक करके हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप इसे अलग तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब मुझे यहाँ पे ये 70 वाला सिलेक्ट करना है। तो अब ये 70 का जो कॉलम है वो कौन सा है, बी कॉलम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बी टाइप कर दूंगी। और इसकी जो रो है वो कौन सी है मेरी, 40, तो मैं यहाँ पे 40 टाइप कर दूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एज इट इज जो है सिलेक्ट हो गया है। अब अगर आपको, अब मुझे पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी कॉलन, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये साइन दे दिया है, ये वाला आपको शो हो रहा होगा। अब आपको कहाँ तक की रेंज देनी है, मुझे यहाँ पे 85 तक की देनी है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि 70 से लेकर 85 के बीच में जितना भी है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाए। तो अब देख लेते हैं, 85 हमारा डी कॉलम में है और 85 हमारा 42 में भी है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं D42। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा अपना रेंज सिलेक्ट कर लिया है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया हो कि हम अपने डाटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलन या कॉमा का कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट किया था ये एज इट इज मेरा यहाँ पे आ गया है। तो अब बात करते हैं कि हम अपने कैलकुलेशन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करेंगे एक्सेल में। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जिसमें आपके ऑपरेटर्स है, और उन ऑपरेटर्स का मीनिंग भी यहाँ पे आपको मेंशन है। अब हमारे पास दो सेल है जिसमें हमारा डाटा इंसर्ट है, और ये जो हमारे ऑपरेटर्स है हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन इन नंबर्स का। तो मैंने यहाँ से सेल सिलेक्ट किया फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड ओके। यानी कि जब आपको दो सेल को सिलेक्ट करना हो, दो या दो से ज्यादा, यानी कि आप उसे खुद से मैन्युअली आप ऐड कर सकते हो, तो आप ऐसे प्लस 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 करके आप ऐड कर सकते हो। सेम अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगी, सिलेक्ट करूंगी साइन, देन सेकंड सेल एंड ओके, ठीक है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैंने यहाँ पे लिया, देन स्टार, सेकंड एंड एंटर। अगर मुझे डिवीजन करना है, इक्वल्स टू सेल सिलेक्ट वन, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर सर्च किया, सेकंड एंड एंड, तो यहाँ पे ये देखिए मेरा आ गया। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने बात की थी एडिशन की, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 25 प्लस 23, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो प्लस 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 करके। ये तो मेरा छोटा डाटा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास बड़ा डाटा है तब मैं उसमें ऐड कैसे करूंगी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम फंक्शन का। इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे टाइप किया सम, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर वन में ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ जैसे कि हमने अभी देखा। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और ड्रैग डाउन कर दूंगी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि हमने इसे सम का जो है हमने यहाँ पे रेंज दे दिया है, यहाँ पे इसे एक रेंज दे दिया है। अभी हमें इसका टोटल करके बताएगा एंड ओके।
यानी कि जब आप 25 से लेकर 80 तक को ऐड करोगे तो हमारा 215 आएगा। इसको हम देख भी लेते हैं। इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया, ऐड, अगेन ऐड, सॉरी दोबारा कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पूरा सेल सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे देखिए यानी कि हमने जो फंक्शन लगाया था वो भी हमारा सही है, या फिर आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ 215 और 219 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप किया तो यहाँ पे मेरा आ रहा है। अब आप इसे टैब करके भी चूज कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, नंबर 1, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 दे देती हूँ, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले मेरा बोल्ड में ये शो कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया तो मेरा सेकंड नंबर शो कर रहा है। यानी कि जब भी हमने यहाँ पे कॉमा लगाया तो मेरा एक सेल जो है अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड सेल सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा। और अब हम इसे नॉर्मल इस तरीके से भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया स्टार, सेकंड सेल एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो आंसर है ये दोनों सेम है। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी कि जब दो सेल में आपको कंपैरिजन करना हो, यानी कि ये जो दो सेल है ये आपस में इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे सेल इक्वल का मतलब क्या है, यानी कि इस सेल में जो आपने इंसर्ट किया, यानी कि यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो जो नंबर है वो मेरा सेकंड सेल के नंबर के इक्वल है या नहीं। ठीक है, सेम, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये सारी जो है हमारी कंपैरिजन है। अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे, जब हम लॉजिकल फंक्शन में जाएंगे या फिर हम थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ेंगे या पढ़ेंगे तब ये चीजें काम आएगी। तो चलिए इसे भी आज हम सीख लेते हैं। तो इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये जो दो नंबर है वो इक्वल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया। अब फर्स्ट इक्वल जो हमने यहाँ पे लगाया था वो हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट होने के लिए लगाया था, ठीक है। लेकिन अब जो मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करूंगी ये शो करेगा कि ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर के बराबर है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड एंटर। तो मेरा आंसर क्या आया है, ट्रू। यानी कि 23 जो है वो 23 के इक्वल है। मैं यहाँ पे जाके 25 कर देती हूँ या 50 कर देती हूँ एंड एंड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया, फॉल्स, यानी कि जो 23 और 50 है ये आपस में इक्वल नहीं है। चलिए, अब मुझे यहाँ पे शो करना है कि ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स, देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ वो एज इट इज यहाँ पे आपको साइन, ये जो ऑपरेटर्स है ये आपको डाटा में दिया गया है और उसके साथ साथ उसका नेम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल सेकंड एंड यहाँ पे देखिए यानी कि जो 50 है वो ग्रेटर देन नहीं है 60 के, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे 80 करूंगी तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ट्रू। यानी कि जो 80 है वो 60 से ग्रेटर है। थर्ड में यहाँ पे बात करती हूँ लेस देन का। इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वन सेल। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि लेस देन है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लेस देन का साइन लगाऊंगी, सिलेक्ट सेकंड सेल एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, फॉल्स। देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा, फॉल्स, बिकॉज ये जो 60 है ये इससे बड़ा है, ठीक है। यानी कि अगर मेरा यहाँ पे 50 की जगह 70 होता तो मेरा आंसर क्या आता, ट्रू। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे 70 किया तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे आया ट्रू, बिकॉज जो मेरा 70 है वो मेरा 60 से ज्यादा है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू की। हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिलेक्ट सेल 1, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इक्वल्स टू, ठीक है, सेकंड सेल। अब ये क्या करेगा, इसका मतलब ये है यानी कि इस वाले सेल में जो है यानी कि D66 सेल में जो है, या तो ये सेल इससे ज्यादा हो और अगर ज्यादा नहीं है तो क्या हो, वो बराबर हो। यानी कि यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो ये इससे ज्यादा हो या तो ये इसके बराबर हो। अगर इन दोनों में से फुलफिल होती है तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ट्रू, क्योंकि मेरा 150 120 से ज्यादा है। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 120 कर देती हूँ तो यहाँ पे आएगा, ओके ये ऑलरेडी 120 है ना, मैं यहाँ पे 150 कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया, फॉल्स, बिकॉज ना तो ये 120 150 से ज्यादा है और ना ही 120 150 के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 150 भी कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या है, ट्रू, बिकॉज ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन ये इसके इक्वल्स है, इस वजह से हमारा क्या है, ट्रू। सेम हमारे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, साइन बस हम चेंज कर देंगे, सिलेक्ट सेल, लेस देन या इक्वल्स टू, सिलेक्ट सेकेंड सेल एंड एंटर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ट्रू, बिकॉज ये जो 10 है वो लेस देन है हमारे 30 के। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 5 2 टाइप कर देती हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया है,
फॉल्स, बिकॉज जो 10 है वो हमारा क्या है, बड़ा है। तो मैं यहाँ पे 20 टाइप कर देती हूँ एंड ओके, ओ सॉरी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि 20 जो है वो इससे ग्रेटर है 10 के। सेम अब मुझे यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगाना है, यानी कि मुझे ये बताना है कि ये वाला जो सेल है, यानी कि ये सेल इस सेल के बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू सिलेक्ट वन सेल ग्रेटर देन स्मॉल देन का साइन एंड सेकंड सेल एंड एंटर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आया है, फॉल्स, बिकॉज ये दोनों क्या है, इसके इक्वल है, यानी 20 इक्वल्स टू 20, ये दोनों सेम है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स। लेकिन हमें जानना क्या था, नॉट इक्वल साइन। तो अब मैं यहाँ पे 30 कर देती हूँ एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्रू, बिकॉज 20 और 30 जो है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए तो ये क्या बता रहा है, ट्रू। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ।